बेटा ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? और तुम लेटे क्यों हो? खैरियत है? क्या हुआ है? तुम तो कभी इस वक्त इस तरह नहीं लेटते। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ मामू। अपनी हालत तो देखो, ऐसे कोई ठीक होता है? राफे, तुमने उरूज के बारे में क्या सोचा है? कुछ भी नहीं सोचा मामा, और बेहतर है कि आप भी उसके बारे में सोचना छोड़ दें। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? लोग क्या कहेंगे कि अभी बेटे की शादी को चंद महीने भी नहीं हुए और बहू मैके जाके बैठ गई। तुम दोनों की वजह से मेरा अपने भाई से रिश्ता खराब हो रहा है। समझ नहीं आता कि फिरोज को क्या कहूं, कैसे समझाऊं, कैसे बात करूं उससे। तो ये बात तो मामू को खुद सोचनी चाहिए ना। अगर अपनी बेटी की तरबियत ऐसे नहीं करते तो ना उनकी जिंदगी अजाब में होती, ना मेरी, ना ही आपकी। तरबियत तो मैंने भी तुम्हारी बहुत अच्छी की थी बेटा, लेकिन तुम अब। मैंने कुछ गलत नहीं किया मामा। और प्लीज माम, उसका जिक्र अब मेरे सामने मत कीजिएगा। कुछ दिन मुझे सुकून से रहने दें। शाहनवाज, पता नहीं रोज क्या कह रही है। मेरा मेरा राफे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज तो तुमने मेहरुनिसा के बारे में ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। मेहरुनिसा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। इसका किरदार पानी से भी ज्यादा शफाफ है। मेहरुनिसा की आंखों में, उसके दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान, और वो शाहनवाज शाह है। आज तुम्हारी वजह से मेहरुनिसा की आंखों में आंसू आए। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ ना रुच, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहरुनिसा की बहन हो। चलो यहां से मेहरुनिसा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। अरे चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो हमारी बातों का। ऐसी भी क्या गलती हो गई मेरी बेटी से कि तुमने उसे तलाक की धमकी दे डाली? अरे मैं पूछती हूँ, किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? आप ही कुछ कहते हो, उसके मुंह में तो दही जम गई है। देखो बेटा, हर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं मानता हूँ मामू, ये रिश्ता ही ऐसा है। हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग हर वक्त लड़ते रहें। पर वो तो हर वक्त लड़ाई के बहाने ढूंढती रहती है। पर अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मामा से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब से वो इस घर में आई है कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जो सुकून का हो। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इनके रोज रोज के झगड़ों से। तो क्या उरूज पागल है जो वो खामखा बैठे बैठे लड़ना शुरू कर देगी? हमेशा गलती क्या उरूज की होती है? तुमसे कोई खता नहीं हुई आज तक जिंदगी में। माजरत के साथ पागल ही है आपकी बेटी। एक तो वो खुद पागल है, ऊपर से मुझे भी बहुत जल्द नफ्सियाती मरीज बना देगी वो। मैं मानता हूँ कि उरूज नादान भी है, जिद्दी भी है, अक्सर थोड़ी बहुत जज्बाती भी हो जाती है। आप कुछ नहीं जानते मामू, आपकी बेटी नादान नहीं है, उसे सब कुछ पता है। वो आपकी बेटी है,
और आप मेरे मामू हैं, मैं इस चीज़ की इज्जत करता हूँ, इस रिश्ते का लिहाज है, लेकिन वो जिस किस्म की है वो शायद आप नहीं जानते, वो हुमानी बेहतर जानती होंगी। क्या बकवास किए जा रहा है ये? कोई रोकने वाला है ऐसे? मैं तो सच कह रहा हूँ हुमानी। क्या इतने अरसे में आप इन सब चीज़ों में शामिल नहीं रही उसके साथ? राफे, बस कर दो। जो हो गया उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। फिरोज, तुम प्लीज उरूज को समझाने की कोशिश करो, हमारी तो वो सुनती नहीं है। माजरत के साथ बीजान, ये बात आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? परवीन, बीजान को बात करना। सादिया बता रही थी कि रूज ने शाहनवाज के सामने बहुत बातें की हैं, अजीब अजीब तरह की बातें। मुझे वैसे रूज से इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं रूज को कब अकल आएगी। हैरत है मामा, आप अभी तक रूज को समझ नहीं सकी। मुझे तो इस बात से ज्यादा घटियापन की उम्मीद है उससे। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। वैसे शाहनवाज ने क्या कहा मेहरनिसा से? उसने तो बहुत गुस्सा किया होगा ना उस पर। रोज भी ना खुद खुश रहती है, ना किसी को खुश देख सकती है। नहीं, सादिया के मुताबिक शाहनवाज ने तो रूज का मुंह बंद करवा दिया। उसने कहा कि मुझे मेहरू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वैसे राफे, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि अगर कोई तीसरा उन दोनों में फूट पड़वाना चाहे और कोई इल्जाम लगाए तो वो किसी की बात ना माने। वाकई शाहनवाज तो बहुत खुशनसीब है ना, जो उसे मेहरनिसा जैसी बीवी मिली। ऐसा ही है, अल्लाह उसे खुश रखे। आप लोग जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मैंने सफदर से बात की थी, वो बहुत खुश हो रहे थे। भाई, आप लोगों से कौन नहीं चाहता रिश्ता जोड़ना? आप लोगों का नाम है समाज में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में। हाँ, आप जब चाहें आ जाएं। मैं और सफदर आप लोगों का इंतजार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या आप इतनी खुश अखलाकी से किससे बात कर रही हैं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं हर एक से लड़ झगड़ के ही बात करती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है मामा, आप कुछ ज्यादा ही आजिज़ी दिखा रही थी। जहाँ बेटियों के रिश्ते तय करने होते हैं ना, वहाँ नरमी से ही बात करनी पड़ती है। रिश्ता? मेरा रिश्ता? हाँ, मिसेस हैदर की कॉल थी, तुम जानती तो हो। वो बहुत मशहूर हैदरी इंडस्ट्री के मालिक और उनके बड़े भाई पॉलिटिक्स में हैं, कारोबारी लोग हैं, और कौन नहीं जानता उन्हें। शाजिया की बेटी की शादी में मिलवाया तो था मैंने तुम्हें उनसे। मामा, मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या बात हुई अमल? जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है तुम इसे मना कर देती हो। आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक तुम्हारी मनमानी चलती रहेगी? आप उन लोगों को मना कर दें। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अमल, ना अपने साथ ना ही हमारे साथ। और जिस शख्स के इंतजार में तुम बैठी हो ना, वो कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। खुदा के लिए उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं अभी अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं करना चाहती। उफ खुदाया, मैं क्या करूं अमल तुम्हारा? कैसे समझाऊं तुम्हें मैं?